जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग फटाफट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि झारखंड में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो उसमें आप हर एक क्वेश्चन को फटाफट आंसर दे दें। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अजीत सर फ्रॉम सक्सेस एकेडमी हजारीबाग आप लोगों को, सभी विद्यार्थियों को फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस जीके जीएस क्लासेस में। आज का टॉपिक है झारखंड की सिंचाई प्रणाली। आज हम लोग जानेंगे कि झारखंड में किस तरह के, कितने प्रकार के सिंचाई प्रणाली है, किस तरह का सिंचाई, कहने का मतलब है पटवन, खेत को जो पटाया जाता है ना, किस तरह का पटवन प्रणाली है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए अब हम लोग डिटेल से जानते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। उस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। झारखंड राज्य में कुल फसली भूमि का 15% भाग सिंचित है। फसली भूमि कहने का मतलब क्या चीज है कि जिस पे फसल उपजाया जाता है, जिस पे कृषि किया जाता है, जिस स्थान पे फसल उपजाया जाता है उसे हम फसली भूमि कहते हैं। झारखंड में कुल सिंचित भूमि का 58% भाग सतही जल द्वारा और 42% भाग भूमिगत जल द्वारा सिंचित किया जाता है। 42% भाग भूमिगत जल द्वारा पटवन किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि किस किस जिले में सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता है और किस किस जिले में सिंचाई की निम्नतम आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता वाले जिले कौन कौन है। तो सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता वाले जिले साहेबगंज, गोड्डा, दुमका और गुमला है। वहीं सिंचाई की उच्च आवश्यकता वाले जिले देवघर, लोहरदगा, रांची और पश्चिम सिंहभूम है। वहीं सिंचाई की मध्यम आवश्यकता वाले जिले कौन कौन है। तो सिंचाई की मध्यम आवश्यकता वाले जिले गढ़वा, पलामू, हजारीबाग और गिरिडीह है। और सिंचाई के सबसे कम निम्नतम आवश्यकता वाले जिले कौन कौन है। तो चतरा, बोकारो, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम सिंचाई की निम्न आवश्यकता वाले जिले हैं। अब यहां देखते हैं कि झारखंड में किस तरह का व्यवस्था है, आखिर पटवन का साधन क्या है, कहां कहां से किस किस रिसोर्सेज से पटवन किया जाता है, वो हम लोग देखते हैं। जो मुख्य साधन है सिंचाई का, पटवन का मुख्य साधन है वो 4 है। पहला कुआं, दूसरा तालाब, तीसरा नहर और चौथा नलकूप। ये 4 साधन है झारखंड में जो मुख्य 4 प्रकार के द्वारा सिंचाई किया जाता है, पटवन किया जाता है। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं कुआं का साधन किस किस जिले में है, तालाब का साधन किस किस जिले में है, नहर का साधन किस किस जिले में और नलकूप का साधन किस किस जिले में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुआं के बारे में। यह सिंचाई का परंपरागत साधन है तथा झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं का योगदान लगभग 30% है। अभी भी हम लोग गांव घर में जाते हैं, अपने इलाके में घूमा करते हैं। जब हम लोग कहीं कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो देखते हैं लोग अभी भी कुआं से पटवन करते हैं और खेती करते हैं। किन किन जिलों में सिंचाई कुआं से किया जाता है। कुआं के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई, सबसे अधिक पटवन झारखंड में गुमला जिले में होता है। उसके बाद गिरिडीह का स्थान आता है, रांची, धनबाद, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुआं के द्वारा पटवन किया जाता है। अब जानते हैं तालाब से। तालाब से किन किन जिलों में होता है और ये किस तरह का साधन है। तालाब सिंचाई का सबसे पुराना साधन है। यह झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग, पटवन वाला क्षेत्र है वो लगभग 19% भूभाग जो होता है वो तालाब से पटवन किया जाता है। सबसे अधिक तालाब द्वारा सिंचित करने वाला जिला कौन सा है। तो तालाब द्वारा सबसे अधिक सिंचाई करने वाला झारखंड में देवघर जिला है। उसके बाद धनबाद, साहेबगंज, दुमका व गोड्डा जिला का स्थान है। तीसरा पॉइंट आता है नहर। यह सिंचाई का आधुनिक साधन है। अभी हम लोग देखते हैं कि अभी नहर का परंपरा चल गया है और नहर के द्वारा सिंचाई का व्यवस्था किया गया है। सरकार के द्वारा हर एक जगह नहर बनाया जा रहा है और पहले से भी है। झारखंड के
कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान लगभग 18% है। झारखंड में लगभग 18% भूभाग पे नहर के द्वारा सिंचित किया जाता है, पटवन किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट वन, नलकूप। नलकूप के द्वारा यह सिंचाई का आधुनिक साधन है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का योगदान लगभग 8% है। लगभग 8% भूभाग जो है वो नलकूप के द्वारा सिंचित किया जाता है। झारखंड में नलकूप द्वारा सबसे अधिक लोहरदगा जिले में सिंचाई किया जाता है। इसके बाद पलामू, हजारीबाग व गिरिडीह जिलों का स्थान आता है। अब हम लोग जानते हैं झारखंड में सिंचाई परियोजना के बारे में। किस तरह का परियोजना है झारखंड में, इसके बारे में जानते हैं सिंचाई परियोजना के बारे में। झारखंड में मुख्य 3 प्रकार के सिंचाई परियोजनाएं हैं। पहला बृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा मध्यम सिंचाई परियोजना और तीसरा लघु सिंचाई परियोजना। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं बृहद सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं, मध्यम सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं और लघु सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बृहद सिंचाई परियोजना के बारे में। 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई व्यवस्था वाले परियोजना को बृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। अब झारखंड में कौन कौन परियोजना और किस किस जिले में बृहद सिंचाई परियोजना है, आइए एक एक करके जानते हैं। पहला स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना। इसके अंदर 4 नहर आते हैं। पहला चांडिल बांध व प्रमुख नहर, दूसरा ईचा बांध व प्रमुख नहर, तीसरा गालूडी बराज व मुख्य नहर और चौथा खरकई बराज व मुख्य नहर। इससे संबंधित जिला पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां है और इसका प्रारंभ 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है। दूसरा अजय बराज परियोजना जो देवघर और जामताड़ा जिले से संबंधित है, जो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुआ था। तीसरा गुमानी जलाशय परियोजना जो साहेबगंज और पाकुड़ जिले से संबंधित है। इसका शुरुआत 1977 में हुआ था। चौथा पुनासी जलाशय परियोजना, यह देवघर जिला से संबंधित है और इसका प्रारंभ 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नेक्स्ट कोनार जलाशय परियोजना, यह गिरिडीह जिले से संबंधित है और इसका प्रारंभ 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट अमानत बराज परियोजना, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना और औरंगा जलाशय परियोजना पलामू जिला से संबंधित है। कांची बृहद सिंचाई परियोजना रांची जिले से संबंधित है। वहीं मयूराक्षी बयान जलाशय परियोजना दुमका जिले से संबंधित है। ये 10 परियोजना बृहद सिंचाई परियोजना के तहत आते हैं। 15 से 25 साल का वर्ष होता है ना, बहुत सेंसिटिव होता है। इस दौरान आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। यदि आप ये देखना है कि इस दौरान यदि आपने मस्ती किया ना भाई, तो आप 25 साल के बाद लात खाओगे ही खाओगे। यदि आपको लगता है और जिसके पीछे आप ये समय बिता रहे हो ना, वही 25 साल के बाद आपको लात मारेगा। मैं किसी के बारे में पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग समझदार हैं, मैं किसको बोल रहा हूं समझ रहे होगे। क्योंकि बदलने में माहिर वही लोग होते हैं। लड़का तो बेचारा मासूम होता है, कहीं भी पिट जाता है। इसीलिए मन लगा करके पढ़िए और वैसा सिचुएशन नहीं आने दीजिए जो आपको लगे कि बाद में पछताने का मौका मिले कि ना मैंने गलती किया। क्योंकि कमाना आप ही को पड़ेगा। यदि आप इस समय को बर्बाद करोगे ना, तो आपका कमाए हुए खाने के लिए कहीं ना कहीं वो पल रही है, कहीं ना कहीं बड़ी हो रही है। उसे ये टेंशन नहीं है कि बड़ा होकर के मुझे पैसा ही कमाना है, कमाना तो आपको। सेकेंड पॉइंट, मध्यम सिंचाई परियोजना। अब मध्यम सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं, इसके अंदर क्या कंडीशन है, तो 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था वाले परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। राज्य में लगभग 600 से अधिक मध्यम सिंचाई परियोजनाएं संचालित हैं। अब हम लोग कुछ प्रमुख मध्य सिंचाई परियोजनाएं के बारे में जानते हैं कि कौन कौन। सारा तो बताना पॉसिबल है नहीं, और जो परीक्षा उपयोगी है उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रमुख मध्य सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन है, किस किस जिले में कौन कौन परियोजना है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो रांची में जो मैं बता रहा हूं वो रांची में है
कंस जलाशय परियोजना, कोकरो सिंचाई परियोजना, कांटी जलाशय योजना, रैसा जलाशय योजना, वासुकी सिंचाई सह जलापूर्ति परियोजना, पतरातू जलाशय परियोजना, लतरातू जलाशय परियोजना, सुरंगी जलाशय परियोजना, ये सभी परियोजना रांची जिले में। वहीं तजना जलाशय योजना खूंटी जिला में। अब गुमला में कौन कौन है, गुमला जिले में कौन कौन परियोजना है? कतरी जलाशय योजना, धन सिंह टोली जलाशय परियोजना, अपर शंख जलाशय परियोजना, पारस जलाशय परियोजना, सुयारी जलाशय परियोजना, ये परियोजना गुमला जिले में है। वहीं तपकरा जलाशय परियोजना, राम रेखा जलाशय परियोजना, ये 2 परियोजना है वो गुमला जिले में भी है और सिमडेगा जिले में भी है। ये दोनों परियोजना, सिमडेगा जिला में कौन परियोजना है? कसजोर जलाशय परियोजना सिमडेगा जिले में है। वहीं लोहरदगा जिले में सुगरी जलाशय योजना, नंदनी जलाशय परियोजना, ये 2 लोहरदगा जिले में है। सलैया जलाशय परियोजना हजारीबाग जिले में है। वहीं भैरवा जलाशय परियोजना हजारीबाग जिला और रामगढ़ जिला दोनों में है। पंचखेरो जलाशय परियोजना कोडरमा जिले में भी है और हजारीबाग जिले में है। बक्सा जलाशय परियोजना हजारीबाग जिले में भी है और चतरा जिले में है। केसो जलाशय परियोजना कोडरमा जिले में है। गरही जलाशय परियोजना चतरा जिले में है। आप जानते हैं कि धनबाद में कौन कौन है? तो खुदिया जलाशय परियोजना और गोबई जलाशय परियोजना, ये 2 जलाशय परियोजना धनबाद जिले में है। वहीं बटाने जलाशय परियोजना, सदाबाद जलाशय परियोजना, चाको जलाशय परियोजना, जिंजोरी जलाशय परियोजना, सोनारो जलाशय परियोजना, मलय जलाशय परियोजना, ये सभी पलामू जिला में है। वहीं अनराज जलाशय परियोजना, पाया बांकी सिंचाई परियोजना, ये 2 परियोजना गढ़वा जिले में है। पश्चिमी सिंहभूम में कौन कौन है? झरझरा जलाशय परियोजना, सोनुआ जलाशय परियोजना, सतपोटका जलाशय परियोजना, नकटी जलाशय परियोजना, तोड़रो जलाशय परियोजना, मुराहिर जलाशय परियोजना, ये सभी परियोजना पश्चिमी सिंहभूम में है। ब्राह्मणी जलाशय परियोजना पूर्वी सिंहभूम में है। वहीं रोरो जलाशय परियोजना, जेनसाई जलाशय परियोजना, ये दोनों परियोजना पूर्वी सिंहभूम में भी है और सरायकेला में भी है। वहीं सुरू जलाशय परियोजना, सोना जलाशय परियोजना, पालना जलाशय परियोजना, ये तीनों सरायकेला खरसावां जिला में है। वहीं सकरी गली पंप योजना साहेबगंज में है। अब गोड्डा में कौन कौन है? तोराई बराज परियोजना, बटेश्वर स्थान पंप नहर योजना, सुंदर जलाशय परियोजना, हरना वियर परियोजना और काजिया वियर परियोजना, ये सभी परियोजना गोड्डा जिले में है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं लघु सिंचाई परियोजना के बारे में। लघु सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं? 2000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम में सिंचाई की व्यवस्था वाले परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। राज्य सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न लघु सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा झारखंड की सिंचाई प्रणाली से। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।